तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग एक और नया एडिटोरियल देखेंगे और इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करवाए हैं और नए तरीके से कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो वो वीडियो भी देख लेना, कैसी लगती है ज़रूर बताना। तो ये है रिन्यूड होप। रिन्यूड का मतलब क्या होता है? रिन्यूड का मतलब होता है नए, ठीक। और होप का मतलब होता है आशा। तो रिन्यूड होप मतलब नई आशा। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश सीएम हैव मेड अ गुड स्टार्ट बाय टॉकिंग टू ईच अदर। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक। सीएम हैव मेड क्यों आया? क्योंकि देखो दो लोगों की बात हो रही है, तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की। इसीलिए यहाँ पर वर्ब कैसी आई है? प्लूरल आई है। अब हैव है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपको पता है ना ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और परफेक्ट टेंस किसको बताता है? कंप्लीटनेस को। ठीक है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीएम ने हैव मेड अ गुड स्टार्ट। तो उन्होंने की है एक अच्छी शुरुआत। कैसे की है? बाय टॉकिंग टू ईच अदर। तो बात करते हुए एक दूसरे से। ठीक है, तो बाई है ये। देखो ये क्या है? बाई है। बाई आपका क्या है? एक प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद उसका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो ये टॉक तो क्या होती है? जैसे टॉक, तो टॉक एक वर्ब है। और वर्ब में अगर मैं आईएनजी लगा दूं तो क्या बन जाता है? एक तो जीरंड बन जाता है और एक पार्टिसिपल बनता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? एक जीरंड है। क्यों? और जीरंड किसका रोल प्ले करता है? नाउन का। इसीलिए हमें नाउन की जरूरत थी, तो हमने टॉक में आईएनजी लगा के इसको नाउन बना दिया। फिर टू से बता रहे हैं टू ईच अदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद ये क्या है बताओ? ये तो आर्टिकल है। गुड क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। स्टार्ट क्या है यहाँ पर? ये नाउन है। फिर ये preposition है। फिर ये नाउन है। इस तरह से देख रहे हो? समझ में आ रहा है? चलो, आफ्टर अ डिकेड ऑफ एक्रीमनी। आफ्टर अ डिकेड, डिकेड मतलब होता है दशक। ठीक है, मतलब 10 साल हो। तो आफ्टर अ डिकेड ऑफ एक्रीमनी मतलब कि एक्रीमनी मतलब क्या होता है? बिटरनेस, कटुता। तो दसों सालों की बिटरनेस के बाद अब कॉमा है। देखो, द रिटर्न टू cordial relations between the governments and chief ministers of two Telugu speaking state is welcome। तो द रिटर्न, द आपका आर्टिकल है, ये क्या है? रिटर्न आपका नाउन। तो द रिटर्न टू कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण। तो कॉर्डियल रिलेशन मतलब फ्रेंडली रिलेशंस। किसके बीच? बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड द चीफ मिनिस्टर। तो दो गवर्नमेंट है, ठीक है, एक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, और दो चीफ मिनिस्टर हो गए। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ, अब ऑफ से बता रहे कहाँ के? द टू तेलुगु स्पीकिंग स्टेट इज वेलकम। यहाँ पर देखो, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर तो स्टेट है, स्टेट्स है, तो यहाँ पर तो आर आना चाहिए। क्यों आर आना चाहिए? पर यहाँ तो स्टेट, क्योंकि स्टेट तो प्लूरल है, पर यहाँ पर तो इज है। तो ये सब्जेक्ट है ही नहीं ना इसका। ये इसका सब्जेक्ट है नहीं, इसका सब्जेक्ट कोई और है। कौन है? आप लोग बताओ, सोचो जरा, कौन है? ये यहाँ से यहाँ तक तो आपका एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, छोटा सा जुमिला है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बस बता रहे हैं कि इस बिटरनेस मतलब सालों से चलती आ रही कटुता, बिटरनेस के बाद। ठीक है, तो दशक सालों से चली आ रही कटुता और बिटरनेस के बाद। तो ये तो एक प्रपोजिशनल फ्रेज है आफ्टर से। तो ये तो सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि प्रपोजिशनल फ्रेज तो आपकी सब्जेक्ट बनता नहीं है। या तो नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बनता है, या तो नाउन बनता है, और या तो जीरंड बनता है, या फिर प्रोनाउन बनता है। ये आपके क्या बनेंगे? सब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? देखो, द रिटर्न, ये है आपका सब्जेक्ट।
देख रहे हो, ये जो चीज है यहाँ पर, द सब्जेक्ट, द रिटर्न इज वेलकम, ये है। समझ में आया? तो द रिटर्न यहाँ पर है। अब देखो, आप सोचोगे क्यों ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये टू है, टू से यहाँ पर ये देखो कॉर्डियल रिलेशन, तो यहाँ से ये तो जैसे यहाँ तक जा रहा है ना, टू कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द, बिटवीन के साथ देखो एंड आता है और एंड है, द गवर्नमेंट्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ टू स्टेट। तो यहाँ तक तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही तो है कि किसकी वापसी, बता रहे किसकी वापसी हुई है, उस जो मैत्रीपूर्ण रिलेशन हुए है किसकी, दो गवर्नमेंट और दो चीफ मिनिस्टर के बीच में, जो कि तेलुगु स्पीकिंग स्टेट है। अब ये रिटर्न कैसा है, इज वेलकम, तो ये जो वापसी है वो एक कैसी है, स्वागत भरी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये इसकी वर्ब हो गई। देखो कितना डिस्टेंस है दोनों में, छोटा छोटा जोड़ दिया, यहाँ से टू से ऐड किया यहाँ तक, फिर बिटवीन से ऐड किया यहाँ तक, फिर ऑफ से ऐड किया यहाँ तक। अब ये मेन तो इसका सब्जेक्ट ये है और इसको देख के यहाँ पर इज आया है। ठीक है, द रिटर्न जो है इज वेलकम। समझ में आ गया? आई होप समझ में आया होगा इतना आपको। आगे देखते हैं, एट स्टेक आर द फ्यूचर्स ऑफ हैवीली इंटरविंड, इंटरविंड है ना, इंटरविंड एंड सोशली कोहेसिव communities of two large economies contributing significantly to India's GDP and employment numbers। यहाँ फुल स्टॉप पे रुकते हैं। देखो एक बार फिर से देखो, at stake are the futures of heavily intervened and socially cohesive community of two large economic contributing significantly to India's GDP and employment number। अब देखो यहाँ पर एट स्टैक है और एट स्टैक के जस्ट बाद आ रहे हैं, क्या है ये, सोचो जरा क्या है ये। यहाँ से मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है, हिंदी में, हिंदी भी बताऊंगा पर इसको थोड़ा सा पहले ब्रेक कर लेते हैं कि है क्या ये। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या हुआ है, इसको हम बोलते क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर तो एट स्टैक लिखा हुआ है और एट स्टैक के बाद आर है ना। देखो यहाँ पर एट स्टैक है और एट स्टैक के जस्ट बाद आर है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है और ये वर्ब किसकी है, तो देखो ये है यहाँ पर ये जो चीज दिख रही है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, ये द फ्यूचर्स आर एट स्टेक। इसको बोलते क्या है, ये इन्वर्जन है। इन्वर्जन को हम क्यों यूज करते हैं, इम्फेसाइज करने के लिए। तो देखो इन्वर्जन में करते क्या है, जो सब्जेक्ट होता है ना, नॉर्मल में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं फिर उसके बाद उसकी वर्ब को लिखते हैं। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब। तो यहाँ पर क्या किया, पहले हम इन्वर्जन में हम क्या करते हैं, पहले जिस चीज को हमें इम्फेसाइज करना है उसको लिख देते हैं, फिर हम फिर हम क्या रखते हैं, वर्ब को लिखते हैं और फिर उसके बाद सब जो सब मेन सब्जेक्ट है उसको लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर द फ्यूचर आर एट आर एट स्टैक, स्टैक का मतलब यहाँ पर रिस्क है। तो देखो अगर मैं इसको इन्वर्जन से नॉर्मल करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, देखो आप यहाँ पर मैं नॉर्मल कैसे करूँ, द फ्यूचर हो गया आर एट स्टैक, स्टैक का मतलब क्या है, रिस्क है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में रिस्क। तो यहाँ देखो ये जो चीज आपको दिख रही है आर, ये आर हो गया। ठीक है, तो देखो ये था नॉर्मल सेंटेंस और ये जो यहाँ पर न्यूज़पेपर में दिया गया है ना, वो एक इन्वर्जन है। ये क्या है, एक इन्वर्जन है। यहाँ पर क्या कर दिया है, वर्ब को पहले लिख दिया फिर उसके सब्जेक्ट को बाद में लिखा है। और ये अगर नॉर्मल में देखें तो ये है ऐसा, द फ्यूचर्स। अब देखो ऑफ से स्टार्ट है, एडिशनल है, देख लो, ऑफ हैविली इंटरव्यूड एंड सोशली कोहेसिव। तो देखो यहाँ पर इसको कर देते हैं सही, कोहेसिव कम्युनिटीज ऑफ टू लार्ज इकोनॉमिक्स, पूरा यहाँ से वहां हो गया ये। तो देखो इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट नंबर्स आर एट रिस्क। तो देखो द फ्यूचर आर एट रिस्क मतलब भविष्य कैसा है, खतरे में है, रिस्क में है। किसका भविष्य, हैविली इंटरव्यूड, इंटरव्यूड का मतलब क्या होता है,
जो एकदम मरोड़ना, जैसे लपेटना जिसको बोलते हैं, ठीक है। हैवली लपटी हुई एंड सोशली कोहेसिव। कोहेसिव का मतलब क्या होता है? कोहेसिव मतलब होता है जोड़ने वाली, एकदम सशक्त करने वाली जो कम्युनिटी है। कहाँ की? ऑफ टू लार्ज इकोनॉमिक। किस टू लार्ज इकोनॉमिक कौन है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अब ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग क्या है? अचानक से आईएनजी दिख गया, दिमाग में आना चाहिए तुरंत। क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसके बारे में बता रहा है? इस इकोनॉमिक के बारे में बता रहा है, वो इकोनॉमिक जो कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली किस पर? इंडिया की जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट नंबर्स पर। समझ में आ गया? कितने बारीकी से मैं बता रहा हूँ। देखो, द फ्यूचर ये सब्जेक्ट है, आर यहाँ पर वर्ब है। तो द फ्यूचर आर एट रिस्क। तो जो फ्यूचर है वो कैसा है? खतरे में है। जो भविष्य है वो खतरे में है। किसका? अब मैं ऑफ से बता रहा हूँ। ऑफ हैवली इंटरव्यू एंड सोशल कोहेसिव कम्युनिटी। तो जो एकदम जो हैवली लपटी हुई समझ लो, ठीक है, मरोड़ना समझ लो, जो भी समझो। एंड सोशली कोहेसिव, जो सामाजिक रूप से जो जुड़ी हुई कम्युनिटी है। कहाँ की? ऑफ टू लार्ज इकोनॉमिक की। एक टू लार्ज कौन है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कंट्रीब्यूटिंग, अब कंट्रीब्यूटिंग इस नाउन के बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव क्या काम करता है? नाउन के बारे में ही बताता है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है कंट्रीब्यूटिंग। एडजेक्टिव है, इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस इकोनॉमिक के बारे में बताया, वो इकोनॉमिक जो कंट्रीब्यूट करती है किस पर? सिग्निफिकेंटली टू इंडिया जीडीपी पर और एम्प्लॉयमेंट नंबर पर। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये इन्वर्जन है, ठीक है। आगे देखें, तो यहाँ तक हो गया। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। देखो, दा लगा है चीफ मिनिस्टर के पहले। मैंने बोला था जब भी चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, इसके पहले दा आएगा अगर जो वहां पर है इनकम्बेंट जो है वहां पर, वो अगर उसका नाम नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पर नाम तो ऐड नहीं है, मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर दा दिया हुआ है, ठीक है। तो द चीफ मिनिस्टर्स कहाँ के? अब देखो, द नाउन, चीफ मिनिस्टर्स, ये सॉरी द आर्टिकल, चीफ मिनिस्टर नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन। अब देखो, द चीफ मिनिस्टर्स कहाँ के चीफ मिनिस्टर? मुझको बताना है कहाँ के चीफ मिनिस्टर। तो मैंने ऑफ से बताया, ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमा है। देखो, मैंने आपको कल बहुत डिटेल में बताया था एपोजिशन। यहाँ कॉमा है और यहाँ कॉमा है, ये क्या है? एपोजिशन है। एन चंद्रबाबू नायडू एंड रेवानंद रेड्डी रिस्पेक्टिवली। देखो, समझाता हूँ बहुत ध्यान से। यहाँ पर क्या है ये चीज? कहाँ तक है ये सेंटेंस? यहाँ तक, ठीक है। तो समझो, टाइम लगता है, लगने दो। 1 डेढ़ घंटे कम से कम इंग्लिश को दो, रीडिंग पर दो 1 घंटे, ठीक है। देखो, ये है सब्जेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ? मतलब बता रहा है कि कौन चीफ मिनिस्टर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। अब मुझको बताना है कि कौन है वो चीफ मिनिस्टर, मुझे ऐड करना है, मेंशन करना है। तो मैंने एक कॉमा यहाँ पर लगाया, ठीक है, और एक कॉमा यहाँ पर लगाया, जिसको हम एपोजिशन बोलते हैं। तो मुझे अब क्लियरिटी देनी थी अपने जो न्यूज़पेपर रीडर थे, उनको बताना था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कौन है चीफ मिनिस्टर। तो एन चंद्रबाबू नायडू एंड ए रेवानंत रेड्डी, ठीक है। तो ये एपोजिशन है। अगर मैं इसको नहीं भी लिखूं तो भी चल जाता। लो, इसको भी हटाओ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये तो अब मुझे बताना था तो मैंने लिख दिया। अब मुझे नहीं बताना, मान लो मुझको नहीं बताना है, तो मैंने यहाँ पर क्या करता? मैं नहीं ऐड करता। अब देखो, वो मैंने हटा दिया पोजीशन को। आप समझो, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना नॉट ओनली रिमेड cordial throughout the 2 hours long meeting in Hyderabad last week, but also proposed a well thought out 3-tier mechanism to resolve all outstanding issues since creation of Telangana in 2014। देखो, क्या है? तो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, दो चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नॉट ओनली, ना केवल रिमेन कोर्डियल। कोर्डियल मतलब होता है फ्रेंडली। थ्रू आउट मतलब पूरी जो मीटिंग थी, 2 घंटे की जो लॉन्ग मीटिंग थी, उनके उस दौरान कहाँ पर? इन आंध्र प्रदेश। कब? लास्ट वीक। बट ऑल्सो, ठीक है, ना केवल इतना ही, और इतना मतलब दोनों में बता रहे। नॉट ओनली ये, बट ऑल्सो ये भी। तो और क्या किया? प्रपोज्ड
प्रपोज का मतलब होता है, प्रपोज का मतलब होता है प्रस्तुत करना कोई चीज को, ठीक है, प्रस्तावित करना। और प्रस्तावित किया, अ वेल थॉट, अपने विचार, अच्छे विचार, आउट थ्री टायर मैकेनिज्म, टू रिजॉल्व करने के लिए, क्या रिजॉल्व करने के लिए, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज, जो जो इश्यूज हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज हैं, कब से, सिंस द क्रिएशन ऑफ द तेलंगाना इन 2014 में, तो जब से तेलंगाना बना था 2014 में, तब से जो भी वहां पर इशू थे उनको, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर एक चीज देखो, ये तो मैंने बता दिया था आपको, तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इनके नाम बताने हैं मुझे कि कौन है वो चीफ मिनिस्टर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कॉमा लगाया और कॉमा से यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये एपोजिशन था। अब मैं यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो आपको समझाता हूँ ग्रामर का, कि नॉट ओनली बट ऑल्सो होता क्या है। नॉट ओनली, देखो नॉट ओनली होगा, इसके बाद कुछ फ्रेज होगा, कुछ फ्रेज बोल देते हैं, ठीक है, फ्रेज होगा, फिर बट ऑल्सो होगा, फिर इसके बाद कुछ होगा, मान लो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटेन क्या होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो में, अगर नॉट ओनली के बाद यहाँ पर अगर, ठीक है, दोनों साइड सेम होना चाहिए, अगर यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर भी नाउन होगा, ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव है तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि सी सी इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इन not only English but also in हिंदी। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, एक तो पहले मैंने लिखा सी इंटरेस्टेड इन नॉट ओनली, ठीक है, इन लिख दिया मैंने यहाँ पर, सी इज इंटरेस्टेड इन नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, ठीक है, ये चीज समझ में आई, ऑल्सो हिंदी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर भी नाउन है, समझ में आ गया। तो सी इज इंटरेस्टेड इन नॉट ओनली हिंदी, तो ये नाउन हो गया आपका, मान लो इंग्लिश, और बट ऑल्सो इंग्लिश, हिंदी, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अब देखो एरर कैसे बनती है, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि सी इज इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इन नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो इन हिंदी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इसके पहले इन लगाया, प्रपोजिशनल फ्रेज बना दिया, बट क्या इंग्लिश के पहले है क्या, तो यहाँ पर भी हमें इन लगाना पड़ेगा, या तो यहाँ पर इन लगा दो या फिर यहाँ से इनको हटा दो, तब सही होगा, ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये पैरेललिज्म को फॉलो करता है, अगर यहाँ नाउन है नॉट ओनली के बाद तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन होगा, अगर नॉट ओनली के बाद प्रपोजिशनल फ्रेज है तो बट ऑल्सो के बाद भी प्रपोजिशनल फ्रेज होगा, समझ में आ गया। चलो देखो, तो ये मैंने बता दिया था कि जो चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, कौन है, चंद्रबाबू नायडू एंड रेवंत रेड्डी रिस्पेक्टिवली, ये भी अपोजिशन है, कॉमा कॉमा, ठीक है। ना ही केवल उन्होंने रिमीन बरकरार रखी फ्रेंडशिप थ्रू आउट द 2 आवर लॉन्ग मीटिंग इन हैदराबाद में, जो कि लास्ट वीक में हुई, बट ऑल्सो, बल्कि उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया, उन्होंने प्रस्तावित किया और वेल थॉट, अपने थॉट विचार रखे थ्री टायर मैकेनिज्म में, टू रिजॉल्व करने के लिए आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज थे, कब से, जब से क्रिएशन ऑफ द तेलंगाना इन 2014, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा इतना। द फर्स्ट टायर इज अ कमिटी द फर्स्ट टायर इज अ कमिटी ऑफ टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो देखो जो पहले टायर की, जो टायर का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि पहले फेज की, तो ये फर्स्ट फेज है यहाँ पर। तो जो फर्स्ट फेज की जो कमेटी है, कौन कौन कमेटी ऑफ टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, 3 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट। देखो एपोजिशन है फिर से, ये देखो एपोजिशन है ना, ये बता रहा है इन, इसके बारे में बता रहा है, ये जो कमेटी है ना, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो मैंने क्या सोचा कि कुछ शॉर्ट में ऐड कर देता हूँ, तो मैंने एक कॉमा यहाँ लगाया और यहाँ पर लगाकर ऐड कर दिया 3 मेंबर
फ्रॉम ईच स्टेट। तो इस कमेटी में जो है 3 मेंबर होंगे हर स्टेट से, ठीक है। हर स्टेट मतलब कौन, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या है, विच इज स्टेट, इन स्टेट के लिए है, ईच स्टेट है ना, इनके लिए आ रहा है कि वो स्टेट, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, इसके बारे में बताया गया इस स्टेट के बारे में कि विच विच वुड मीट एट रेगुलर इंटरवल, जो क्या करेंगे, देखो जो ये जो मेंबर्स है ना, थ्री, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर ऑफिशियल्स है ना, ये तो अपोजिशन है, तो ये जो विच है ना, ये इसके लिए है, ऑफिशियल्स के लिए, कि वो ये जो ऑफिशियल्स है वुड मिलेंगे, मीट एट अ रेगुलर इंटरवल्स एट एंड अटेम्प्ट रेजोल्यूशंस ऑफ एज मेनी डिस्प्यूट एज पॉसिबल। तो देखो क्या हो गया यहाँ पर, ये तो मैंने बताया कि द फर्स्ट टायर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब हो गई, ये नाउन हो गया, तो और ये आपका कमिटी हो गई, कमिटी ऑफ टॉप एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तो समझ में आ गया, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, और बीच में अपोजिशन था। तो ये वो विच बता रहे हैं कि ये लोग क्या करेंगे, मिलेंगे रेगुलर इंटरवल पर, मतलब कि नियमित रूप से क्या करेंगे, ये मिलेंगे और अटेम्प्ट करेंगे, क्या अटेम्प्ट करेंगे, रेजुलेशंस ऑफ एज मैनी डिस्प्यूट, ठीक है। रेजुलेशन का मतलब क्या होता है, संकल्प, एज मैनी एट ऑफ एज मैनी डिस्प्यूट एज पॉसिबल, ठीक है, समझ में आएगा कि जितने भी डिस्प्यूट होंगे उनको रिजोल्व करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, जितना पॉसिबल होगा ये मिलेंगे, ठीक है। अब देखो देयर वुड बी सब ग्रुप, तो देयर वुड बी, ये फ्यूचर की बात हो रही है, वुड बी होगा, ठीक है, देयर वुड बी एक क्या होगा फ्यूचर में, एक सब ग्रुप होगा विद इन दिस कमेटी, तो इस कमेटी के अंदर एक सब ग्रुप होगा, किस लिए होगा, पर्पस को बता रहे हैं, देखो इन्फिनेटिव है, टू एड्रेस इन्फिनेटिव, मैंने बताया था इन्फिनेटिव एड पर्पस को बताता है, तो किस लिए जी कमेटी क्या करेगी, ये जो सब ग्रुप है टू एड्रेस करने के लिए सेक्टोरल इश्यूज, जैसे कि सच एज मतलब जैसे कि वाटर शेयरिंग, असेट एंड लाइबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द रिटर्न ऑफ द 5 विलेजेस इन द ईस्ट वाइल कम्मम डिस्ट्रिक्ट, खामम है ना, खामम है, देखते हैं, खामम district that were merged with Andhra Pradesh as they were expected to be submerged by the Polavaram irrigation project। देखो तो यहाँ से यहाँ तक ही ये सेंटेंस, देयर वुड बी, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी की तरह ही है, देयर वुड बी एक सब ग्रुप होगा, किसके अंदर, विद इन का मतलब है के अंदर, दिस कमेटी के अंदर, किस लिए, टू एड्रेस करने के लिए जो सेक्टरल इश्यूज हो गए, जैसे कि वाटर शेयरिंग हो गया, असेट्स हो गई, लाइबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और द रिटर्न ऑफ 5 विलेज, और जो 5 जो विलेज हैं जो पूर्वभूत में, इन द पूर्वभूत, ईस्ट वाइल मतलब होता है पूर्वभूत, ठीक है, खामर डिस्ट्रिक्ट, तो दैट किसके लिए आ रहा है, इनके लिए आ रहा है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, खामर डिस्ट्रिक्ट, दैट वर मर्ज, जिसको मर्ज कर दिया गया था विद द आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये पैसे वे दैट वर मर्ज, जिसको मर्ज कर दिया गया था विद द आंध्र प्रदेश एज दे वर एक्सपेक्टेड, देखो जैसा कि, एज का मतलब जैसे कि, दे वर एक्सपेक्टेड, वे क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट, दे वर एक्सपेक्टेड, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था टू बी सबमर्ज्ड बाय द पॉलिटिज्म इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। तो देखो एज दे वर एक्सपेक्टेड टू बी, तो एक्सपेक्टेड, अब देखो टू बी मिल गया, तो मैंने बोला तो टू बी मिल गया, समझ जाओ अभी बाकी है, तो एक्सपेक्टेड उनसे उम्मीद की जा रही थी, क्या उम्मीद की जा रही थी कि वो क्या कर देंगे, सबमर्ज कर देंगे, सबमर्ज किया जाएगा बाय द पोला बैरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है, तो ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया, समझ में आ रहा है, टू बी है क्योंकि होना बाकी, आई होप समझ में आओगे। द सेकेंड टायर जो दूसरा फेज है, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट के साथ हमेशा याद रखना फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है, ऑफ आता है, ठीक है, तो जब भी कंसिस्ट देखे तो ऑफ आएगा, तो द सेकेंड फेज में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है मिलकर, निर्मित से, मिलकर से निर्मित, तो क्या होगा, अ सिमिलर कमेटी ऑफ 3 मिनिस्टर, तो क्या होगा सेकेंड फेज में एक कमेटी बनेगी 3 मिनिस्टर से मिलकर, ईच स्टेट से। अब ये विच किसके लिए आ रहा है, विच जो है इन स्टेट के लिए आ रहा है, ईच स्टेट के लिए, कि जो ये जो मिनिस्टर्स की जो है फ्रॉम ईच स्टेट से वो क्या करेंगे, विच वुड अटेम्प्ट,
जो क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे टू रिजॉल्व इशूज दैट कुड नॉट बी रिजॉल्व, जिनको दैट किसके लिए आ रहा है, इस इशू के लिए। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ ना। देखो दैट है, दैट क्या है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन है, कुड यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो दैट किसके लिए आ रहा है, इस इशू के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर ये दैट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज है, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस इशू के बारे में बता रहा है, वो इशू जो नहीं किया जा सकता रिजॉल्व एट द ब्यूरोक्रेटिक लेवल। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक मतलब होता है प्रशासनिक लेवल पर। तो ये जो तीन मिनिस्टर होंगे, तीन मिनिस्टर की जो ईच स्टेट से होंगे, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि जो इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है प्रशासनिक लेवल पर, ठीक है। और एंड फाइनली द थर्ड टायर, जो तीसरी आखिर अंत में जो फाइनली जो होगी तीसरी फेज रहेगा, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, मिलकर, किससे मिलकर, तीन मिनिस्टर्स देमसेल्व्स, ठीक है, चीफ ऑफ, यहाँ पर मैं बोल क्या रहा हूँ, द थर्ड टायर कंसिस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो जो तीसरा टायर होगा वो कैसा होगा कि उसमें चीफ मिनिस्टर खुद ही होंगे, ठीक है। हु वुड, हु के लिए आ रहा है, इन चीफ मिनिस्टर क्या रहे, हु वुड इंटरवेन, जो कि क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे ऑन द मोस्ट ऑफ द हार्ड इन पोजिशन, कि जो हार्ड इन पोजिशन जो होगी तो उन पर ये क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ये था ओवरऑल, ठीक है। तो मेन क्या होता है मैं आपको बता दूं, न्यूज़पेपर रीड करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहली तो आपको आना चाहिए एक्टिव पैसिव। अगर न्यूज़पेपर समझना है, आप लोग बोलोगे तो मैं अलग से एक्टिव पैसिव इन सब पर भी वीडियो बना दूंगा, मुझे समझ में आता है, ठीक है। क्लॉज आना चाहिए, थोड़ी बहुत क्लॉज आना चाहिए, और जैसे कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, ये सब आनी चाहिए, ठीक है। और टेंस आने चाहिए, ठीक है, और फ्रेज आने चाहिए, पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। और ये था ओवरऑल सेशन, थैंक यू सो मच।